बरीफ में कैद। एक सयाहों की कहानी। दिसंबर की यकबस्ता सुबह थी। लाहौर से एक ग्रुप दोस्तों का, जिनमें अली, हमजा, सना और महक शामिल थे, नारान और कागान की बर्फ़बारी देखने के लिए रवाना हुआ। वो कई हफ्तों से इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे। सफ़र खुशगवार, हंसी, मूसीकी और ख़ूबसूरत मनाजिर के साथ शुरू हुआ। सड़क बल खाती हुई बर्फ़ पोश पहाड़ों के दरमियान से गुजर रही थी। हर मोड़ पर एक नया मंजर था। कहीं लंबे देवदार के दरख्त बर्फ में लपटे हुए, कहीं दूर पहाड़ों पर सूरज की सुनहरी रोशनी। दोपहर तक वो एक ऐसी वादी में पहुंचे जहां बर्फ गहरी चादर की तरह बची हुई थी। एक मकामी बुजुर्ग उनकी शाल में लपटे करीब आए और संजीदगी से बोले, बेटा, सूरज ढलने से पहले वापस लौट जाना। यहाँ शाम के बाद मौसम ख़तरनाक हो जाता है, बर्फानी तूफ़ान आ सकता है। मगर जवानी का जोश और एडवेंचर का शौक़ इन पर गालिब था। उन्होंने सोचा, बस थोड़ा आगे चल के तस्वीरें लेते हैं और फ़ौरन वापस आ जाएंगे। तूफ़ान की शुरुआत शाम होने लगी तो आसमान पर सियाह बादल छा गए। ठंडी हवा का एक झोंका आया और फिर अचानक तेज़ बर्फ़ गिरने लगी। अली ने गाड़ी घमाने की कोशिश की, मगर रास्ता तंग और बर्फ़ से फिसलन भरा था। देखते ही देखते बर्फ़ इतनी बढ़ गई कि आगे का रास्ता दिखाई देना मुश्किल हो गया। गाड़ी के टायर बर्फ़ में धंस गए। हमजा नीचे उतरा, धक्का देने की कोशिश की, मगर जितना ज़ोर लगाते गाड़ी इतनी ही और धंस जाती। अली ने घबरा कर कहा, फ़ोन में सिग्नल नहीं आ रहा, हम क्या करें? थना ने आहिस्ता कहा, गाड़ी के अंदर ही रहते हैं, बाहर जाना ख़तरा है। सब ने यही फैसला किया, मगर दिलों में एक अनजाना खौफ बैठ गया। सबसे लंबी रात बर्फ़ की तरह सख्त और बेरहम थी। दर्जा हरारत -10 डिग्री तक गिर गया। तेज़ हुआ गाड़ी को हिला रही थी। उनके पास सिर्फ चंद कंबल थे। महक के हाथ कांप रहे थे जब उसने बाकियों में आखिरी बस्कट बांटा। गाड़ी की लाइट्स बंद कर दी गईं ताकि बैटरी बच सके, और बाहर हर तरफ गहरी सनसान खामोशी छा गई। वक्त जैसे रख गया था। हर झोंके, हर आवाज़ पर वो चौंक जाते। उम्मीद की करण सुबह होते ही बर्फ़ थम गई। हमजा ने फैसला किया कि वो करीब की एक पहाड़ी पर चढ़कर सिग्नल तलाश करेगा। हर कदम एक जंग जैसा था। बर्फ़ घुटनों तक धंस रही थी, चेहरे पर हवा की काट थी और दस्ताने भीग चुके थे। बलाखिर एक बुलंदी पर मोबाइल में हल्का सा सिग्नल आया। इसने कपकपाते हाथों से रेस्क्यू हेल्पलाइन मिलाई। हम शेषपर वादी के करीब फंसे हुए हैं। 4 लोग हैं। खुदा के लिए जल्दी मदद भेजें। दूसरी तरफ से परसुकून मगर संजीदा आवाज़ आई, जहाँ हैं वहीं रहें, हम आ रहे हैं, बाहर निकलने की कोशिश न करें। रेस्क्यू मिशन। रेस्क्यू हेडक्वार्टर में जवान फ़ौरन हरकत में आ गए। थर्मल, कंबल, गर्म मशरूबात, मेडिकल कॉटस और बर्फ़ हटाने वाली मशीन गाड़ियों में लोड की गई। रास्ता आसान न था। कई जगह सड़कें बर्फ़ के ढेर से बंद थीं, कहीं छोटे लींड स्लाइड आ चुके थे। टीम को बार बार रख कर रास्ता साफ करना पड़ा। 3 घंटे की मेहनत के बाद बलाखिर उन्होंने गाड़ी देखी। आधी बर्फ में दबी हुई, खिड़कियां जमी हुई थीं। नजात का लम्हा। रेस्क्यू एहलकार ने गाड़ी के शीशे पर दस्तक दी। महक की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। थुना आहिस्ता आहिस्ता रोने लगी। पिछले 24 घंटे का खौफ और थकन जैसे एकदम निकल गई हो। रेस्क्यू टीम, एक जवान ने बुलंद आवाज में कहा, अब आप महफूज हैं। सबको गर्म कंबल ओढ़ाए गए, हाथों में हॉट चॉकलेट के कप दिए गए और इब्तिदाई तब्बी मुआयना किया गया। फिर एहतियात से उन्हें गाड़ियों तक ले जाया गया। बर्फ के नीचे जूतों की चरचराहट सुनाई दे रही थी।